आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है कि आज शहर के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को पढ़ने में आया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सुनने में और देखने में आया कि मालेगांव शहर में या महाराष्ट्र के लिए मस्जिदों के लिए अक़लियती फ़ंड का मस्जिदों में सोलार सिस्टम लगाने के लिए कुछ फ़ंड आया है। बहुत अच्छी बात है। हुकूमत की स्कीमों का फ़ंड आना चाहिए और शहर के अंदर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं महाराज, सरकार उसकी हिमायत और उसकी पुष्टपनाही कर रही है। महाराष्ट्र का मुसलमान कश्मकश में है कि हम करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। ऐसे हालात में ये वो शहर है जिसने 2006 के बम ब्लास्ट में, मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ, कई लोग शहीद हुए। उसके अंदर हमें शहर को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि सलीम मेडिकल वाले के घर से 2 लड़के शहीद हुए थे। उस वक्त की सेकुलर कांग्रेस ने सोनिया गांधी के ज़रिए मालेगांव रेस्ट हाउस में बुलवाया गया और जो लोग शहीद हुए उनके ख़ानदान को चेक दिया गया। सलीम मेडिकल वालों ने चेक वापस किया ये बोल करके कि हमें चेक की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मालेगांव शहर में ब्लास्ट किया, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और गुनाहगारों को सज़ा दी जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। ये वो गयूर शहर है। इससे पहले मैं समझता हूँ कि अगर मेरी याद ताज़ी है और मेरी याद काम कर रही है तो मालेगांव शहर में एक फसाद हुआ था जो महाद मिल्लत के ऊपर फायरिंग हुई थी। आज भी जूने महाद मिल्लत पर गोली के निशान दीवार के ऊपर मौजूद है। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त के वज़ीर आला जब मालेगांव शहर दौरे के ऊपर आए तो उन्होंने रेस्ट हाउस में हुकूमत के ज़रिए, कलेक्टर के ज़रिए मौलाना नुमानी साहब को बुलाया गया। मौलाना ने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया कि हुकूमत हमारे मदरसों के ऊपर फायरिंग करती है और आप हमारे से भेंट करने के लिए आते, हमें इंसाफ चाहिए। ये वो गयूर दीनदारों का शहर है। तो मैं हुकूमत से जो स्कीम आ रही है हम उसकी मुखालफत में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग अपनी मस्जिदों में सोलार लगा रहे हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप सोलार लगाइए, मगर एहतजाज की तौर पर हुकूमत को इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि हमारी मस्जिदों में जब घुस कर मारने की बात आती है, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी जो लोग करते हैं, आप उनको पहले सजा दो, उसके बाद मस्जिदों के अंदर सोलार लगाओ। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था और इसी के लिए हम आप लोगों को याद किए थे। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में वक्फे से अलग अलग कार्रवाइयाँ शरपसंदों की जानिब से हुई। इस पर एक गंभीरता से हमको सोचने का, यानी मुस्लिम समाज को सोचने का एक विषय ये है कि हमारे सियासी लीडरान ये क्या कर रहे हैं। हमारे सियासी लीडरान से हमको ये सवाल करना चाहिए कि हमारे एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं। हमको रोड और गटर में उलझाया जा रहा है। जो आज हालात महाराष्ट्र में पूरे बने हुए हैं शरपसंदों की जानिब से, एक तरफ सरकार जो है शरपसंदों की पुष्टपनाही कर रही है, चाहे वो विशालगढ़ का मामला हो, चाहे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का मामला हो, सरकार इनकी पुष्टपनाही कर रही है। और दूसरी जानिब मुस्लिम समाज को एक लॉलीपॉप या लड्डू देने का काम कर रही है। तो हमारा इसके अंदर यही मुतालबा है कि जिस तरीके से अभी हम देखें गणपति का त्यौहार चल रहा है, हर गणपति के मंडप के बाहर, जो मंडल का पंडाल होता है उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि तमाम, सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया जाए ताकि कोई भी शरपसंद, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, वो किसी की इबादत गाहों में घुसकर मारने की और तोड़ने की कोशिश तो छोड़ो, धमकी भी ना दे सके।